बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश आमदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के अहम तरीन क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी इस सब्जेक्ट के लिए। तो इसमें विथ एग्जांपल्स क्वेश्चंस मौजूद हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस आप नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, अल-बिरूनी फाउंड आउट दिस वेरियस मेटल्स। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर थोड़ा इसको डिस्कस भी करेंगे। आंसर है डेंसिटाइज। डेंसिटी और डेंसिटाइज क्या है, थोड़ा इस तस्वीर के थ्रू हम समझ सकते हैं। डेंसिटी इन फिजिक्स, तो पहली पॉइंट जो है, डेंसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, लाइक कलर और साइज। अच्छा, दूसरी पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, डेंसिटी इज़ अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी है, गिवन अ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ स्टील वाटर एयर विच हैज़ मोर मास। ठीक है, डेंसिटी का आपको पता चल गया, एक लाइक कलर है, साइज है, ठीक है, और डेंसिटी इज़ अ मास पर यूनिट भी है। तो अल-बिरूनी ने जो है फाउंड किया था वेरियस मेटल्स, वो डेंसिटाइज था। तो यहाँ एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ में शेयर करता चलूँगा, डेंसिटी को और थोड़ा समझने की कोशिश है। लेस डेंस एंड मोर डेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंसिटी जो है गैस की वो बिल्कुल कम है, लिक्विड की थोड़ी सी ज़्यादा है, और सॉलिड की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मैटर है, हाउ टाइटली पैक्ड मैटर इज़ द अमाउंट ऑफ मास इन अ गिवन स्पेस। जैसे कि घना जंगल होता है, तो वो एक डेंसिटी का एक एग्जांपल ले सकते हैं वहाँ पर। तो ये कुछ तस्वीरें जो मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, ये एक एग्जांपल है डेंसिटी का। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर अब्दुल सलाम गॉट अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन। कौन से ईयर में जो है नोबेल प्राइज मिला था डॉक्टर अब्दुल सलाम को? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 1979, और ये आप तस्वीर देख सकते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम की। क्वेश्चन नंबर 3 है, याकूब अल-कंदीस मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क वाज इन साउंड एंड। याकूब अल-कंदी ने काम किया था जो कि एक साउंड के ऊपर, और दूसरा कौन सा है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्टिक्स के ऊपर, यानी साउंड एंड ऑप्टिक्स के ऊपर याकूब अल-कंदी ने काम किया था। तो ये तस्वीर है याकूब अल-कंदी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर अब्दुल कदीर वाज बोर्न इन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 1936। तो यहाँ थोड़ा सा और डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे। बोर्न एंड डाइड, तो यहाँ पूरी डिटेल मौजूद है। बोर्न अप्रैल 1, 1936, भोपाल, इंडिया। डाइड अक्टूबर 10, 2021, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल-बिरूनी रोट मोर देन। यहाँ पर बुक्स की बात कर रहा है कि अल-बिरूनी ने जो है कितनी बुक्स राइट किए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 150 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज बोर्न इन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है जंग। थोड़ा यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। अब बात करेंगे बोर्न की। 29 जनवरी 1926, जंग, पंजाब प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया, प्रेजेंट डे पंजाब, पाकिस्तान। अब डाइड की यहाँ पर बात करेंगे। 21 नवंबर 1996, एज्ड 70, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड। तो ये आपने पूरी डिटेल यहाँ पर देख ली डॉक्टर अब्दुल सलाम की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन साइंटिफिक वर्क द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज। साइंटिफिक वर्क में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कौन सी है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ऑब्जर्वेशन, डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ सिस्टमैटिक एरर इज ड्यू टू। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इंस्ट्रूमेंट। तो इस तस्वीर से हम इंस्ट्रूमेंटल एरर को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट में आप ऊपर देख सकते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बीकर है, उसके अंदर एक लिक्विड मौजूद है, जिसका जो वज़न हमें बता रहा है मेजरमेंट 6.32 मिलीग्राम, और वहाँ पर कोई भी बीकर नहीं है, और वो फालतू में 2.00 मिलीग्राम हमें बता रहा है कि मेरे ऊपर इतना वज़न मौजूद है, हालांकि कुछ भी वज़न नहीं है। तो ये है एक इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये बेस्ट एग्जांपल है। ज़्यादा बताऊंगा तो शायद आप ना ही समझ पाएँ, तो इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो अब यहाँ पर इन्वायरमेंटल एरर की बात करेंगे। द जाइजर काउंटर शोज द रेडिएशन। जाइजर काउंटर रेडिएशन शो कर रहा है मोबाइल की। हाउएवर व्हेन अ सेल फोन इज नियर द जाइजर काउंटर, जब हम सेल फोन को जाइजर काउंटर के नियर करते हैं तो हमें वो कौन सी रीडिंग बताता है, आइए पढ़ते हैं।
The radiation is read as a greater than what it actually is because the cell phone is radiating RF waves which disrupt the reading. सिंपल वर्ड में आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जब मोबाइल हम नज़दीक करते हैं जेजर काउंटर के पास तो हमें रीडिंग जो है 200 पर बता रहा है। अगर थोड़ा सा हम दूर कर देते हैं उसको मोबाइल को तो रीडिंग जो है वो 50 या 45 पर बता रहा है। तो सिंपल वर्ड में आप ये इसको समझ सकते हैं, ये है एक इन्वायरमेंटल एरर। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि पुराने दौर में जो टीवीज होते थे और ऊपर एंटीना लगा हुआ होता था, पीटीवी चैनल चलते थे, जैसे ही हवाएं चलती थी उसके साथ जो है सिग्नल्स आते थे और उस एंटीना तक पहुँचते थे और हमें जो है पिक्चर जो है क्वालिटी वो हमें क्लियर नज़र आती थी। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता था तो सिग्नल्स जो थे वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते थे क्योंकि हवाएं नहीं थी और ठंड की वजह से वो सिग्नल्स जो हैं वो ड्रॉप होते हैं। तो ये है इन्वायरमेंटल एरर, इसमें कोई भी डिवाइस का एरर नहीं है। ये मैंने कुछ जनरल लाइफ के आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर किए। उम्मीद करता हूँ इन्वायरमेंटल एरर आपको समझ आ गया होगा। अब ऑब्जर्वेशनल एरर की हम बात करते हैं। आपके पास एक बीकर मौजूद है और उसके अंदर आपने लिक्विड डाला है, वो भी 40 ml पर। तो आप ऊपर से देखेंगे कि वो 40 ml है, वो क्लियर नजर आ रहा है एक आई से, ठीक है। अब उसको आप बैलेंस करके देखेंगे, बैलेंस में जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि व्हेन इन रियलिटी व्हेन लुक्ड एट आई लेवल यू कैन, आई लेवल से हम देख रहे हैं, यू कैन सी द लिक्विड हैज अ वॉल्यूम अबाउट 42 ml। हमें जो लिक्विड है 42 ml नजर आया। तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वेशनल एरर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में ये था, अ सिस्टमेटिक एरर इज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फार्मूला फॉर अ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है V इक्वल 4/3 साइन थीटा का यहाँ पर मौजूद है एंड रेडियस जो है 3 है। अब यहाँ बात करेंगे इस फार्मूले की। द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज V इक्वल 4/3 साइन थीटा रेडियस 3 वर V वॉल्यूम एंड R इज रेडियस। अब आगे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फार्मूला फॉर अ वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है। यहाँ पर आपसे जो फार्मूला पूछा गया वो स्पेयर का पूछा गया है, स्पेयर शेप जो होती है, बेजवी शक्ल। अब यहाँ पर बात करते हैं द फार्मूला फॉर अ वॉल्यूम इज वॉल्यूम लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो ये है फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ बात करते हैं स्पेयर की। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से फार्मूला लगता है, V इक्वल 2/3 साइन थीटा एंड रेडियस 3। तो ये फार्मूला आप लोगों के साथ शो किया मैंने, उम्मीद करता हूँ आपने अपने पास लिख लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज। एक बॉक्स है जिसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला क्या है हमें बताएं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है लेंथ विड्थ हाइट। थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे इसको ताकि आप क्लियर समझ सकें। यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ विड्थ हाइट। वो कैसे, तो ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर के साथ, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। अब यहाँ पर विड्थ है चौड़ाई, हाइट लंबाई एंड लेंथ कितनी है। तो ये एक बॉक्स का फार्मूला है और इसका हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो ये तरीक़ेकार है इस फार्मूले का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फार्मूला फॉर द डेंसिटी इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम मास। ये आप देख सकते हैं P से डिनोट किया जाता है डेंसिटी इक्वल M फॉर मास एंड V वॉल्यूम, M/V, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा डेंसिटी का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 12, अल-बिरूनी वाज इन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है अफगानी। अल-बिरूनी जो थे वो अफगानी थे। क्वेश्चन नंबर 13, इन साइंटिफिक मेथड ऑब्जर्वेशन इज द। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है फर्स्ट स्टेप। वो कैसे, थोड़ा इस तस्वीर से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड। फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप जो है आस्क अ क्वेश्चन, थर्ड स्टेप जो आता है टेस्ट हाइपोथेसिस एंड गैदर डेटा, फोर्थ स्टेप जो है एग्जामाइन टेस्ट रिजल्ट एंड फॉर्म अ कंक्लूजन, फिफ्थ जो है रिपोर्ट फाइंडिंग। तो ये स्टेप्स है साइंटिफिक मेथड के, जो कि टोटली हैं 5। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14, GUT स्टैंड फॉर। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी।
क्वेश्चन नंबर 15 है अल हिताम इन्वेंटेड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है पिन होल कैमरा। वो कैसा दिखता था, तो आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये तस्वीर है पिन होल कैमरा की, जो कि अल हिताम ने इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है लेजर इज अ फील्ड ऑफ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एटॉमिक फिजिक्स। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम। इसके साथ मैंने ट्रांसलेशन भी रखी है, तो पहले हम ट्रांसलेशन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। एटम लेजर की फिजिक्स ऑप्टिकल लेजर से मिलती जुलती है। ऑप्टिकल और एटम लेजर के दरमियान बुनियादी फर्क ये है कि एटम अपने आप के साथ तामील करते हैं। ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। फोटोन की तरह तख्लीक नहीं की जा सकती और बड़े पैमाने पर होती है, जबकि फोटोन नहीं होते। लिहाजा एटम रोशनी की रफ्तार से कम रफ्तार से फैलती है। इसकी जो उर्दू ट्रांसलेट थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और यहाँ पर इंग्लिश भी मौजूद है, ताकि जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। ये भी आप जरूर पढ़िएगा। द फिजिक्स ऑफ एन एटम लेजर इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन ऑप्टिकल लेजर। द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑप्टिकल एंड एन एटम लेजर आर दैट एटम इंटरेक्ट विथ देमसेल्व्स। तो इस तरीके से आप पढ़ लेंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था लेजर इज अ फील्ड ऑफ, इसका आंसर था एटॉमिक फिजिक्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 17 पाकिस्तान मेड द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑन मई 28 इन द ईयर ऑफ। तो पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, यानी तजुर्बा किया था, तो वो कौन से साल में किया था, वो साल आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 1998। तो इस तस्वीर के थ्रू भी आप देख सकते हैं, ये चागी हिल की तस्वीर है, और 28/5/1998 में ये एक्सप्लोजन की गई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑन पासिंग थ्रू अ मीडियम लाइट टेक द पाथ विच टेक्स द। आंसर है लीस्ट टाइम। तो यहाँ पर एक पॉइंट पहले से मौजूद है। लाइट डज एग्जैक्टली दैट व्हेन मूविंग बिटवीन मीडियम्स it takes the path that will take the shortest amount of time। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस तस्वीर के साथ। अब मीडियम यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सेकंड मीडियम जो है अंडर वाटर भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर ऑन पासिंग थ्रू अ मीडियम, आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। मीडियम से जब वो लाइट जो है पास होती है, और यहाँ पर बात की जा रही है शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम की। तो शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में जो है वो लाइट जो है पास होती है, और हमारा जो आंसर था लीस्ट टाइम था, यानी कम वक्त में जो है लाइट गुजरती है मीडियम से। क्वेश्चन नंबर 19 अल्बिरूनी टोल्ड दैट द अर्थ वाज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है राउंड। तो अल्बिरूनी ने कहा था कि जो अर्थ है वो राउंड है, और ये तस्वीर है अल्बिरूनी की, और इनका जो पूरा नाम है अबू रेयान अल्बिरूनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 20 है और अर्थ इज अ मेंबर ऑफ। हमारी जो ज़मीन है वो किसकी मेंबर है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सोलर सिस्टम की जो है ये मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 इब्न अल हिताम कंट्रीब्यूटेड टू वर्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्टिकल फिजिक्स। तो इब्न अल हिताम ने कंट्रीब्यूट किया था ऑप्टिकल फिजिक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 द नेम ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज बर्न इन बसरा and made several discoveries on music was। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है अलकंदी। तो ये तस्वीर है, और पूरा नाम अबू यूसुफ याकूब इब्ने इसहाक अलकंदी। ठीक है, पूरा नाम आप जरूर नोट कीजिएगा। और ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी सारी डिस्कवरीज जो है म्यूजिक के हवाले से दी, और इनकी पैदाइश का जो मकाम है वो बसरा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 23 डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी। तो ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी पर डॉक्टर अब्दुल सलाम ने काम किया था, तो उसको उसके एवज जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका नाम है मेजरमेंट, और वो जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि फिजिक्स के जो अहम तरीन क्वेश्चन मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के शेयर किए आपको समझ आए होंगे। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।